नमस्कार दोस्तों। अगर आज आपकी जिंदगी टूट चुकी है, अगर आपको लग रहा है कि आप बिखर चुके हैं, अगर आईने में खुद को देखते हुए आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा, तो इस ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रीबिल्ड योरसेल्फ की। एक ऐसी किताब जो आपको मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपको झकझोर देती है, आपको याद दिलाती है कि आप गिरे नहीं हैं, आप बस दोबारा बनने की प्रक्रिया में हैं। और सच मानिए, टूटना बुरा नहीं होता। बिना टूटे कोई भी इंसान अपने असली रूप में नहीं बनता। हीरा भी तब तक पत्थर ही होता है जब तक वो दबाव नहीं झेलता। लोहा तब तक तलवार नहीं बनता जब तक वो आग में नहीं तपता। और इंसान वो तब तक महान नहीं बनता जब तक वो अपनी सबसे बुरी हालत से लड़कर बाहर नहीं निकलता। हो सकता है आपने बहुत कुछ खोया हो, रिश्ता, पैसा, दोस्त, आत्मविश्वास या खुद पर भरोसा। हो सकता है दुनिया ने आपको गलत समझा हो, या शायद आप खुद से ही हार गए हों। लेकिन इस कहानी में, इस किताब में आपको एक सच पता चलेगा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी शुरुआत नहीं, उसकी दोबारा शुरुआत करने की हिम्मत होती है। आज की इस समरी में हम जानेंगे कि खुद को फिर से कैसे बनाया जाता है, टूटे हुए आत्मविश्वास को कैसे जोड़ा जाता है, डर को कैसे हराया जाता है और अपनी पहचान को फिर से कैसे खड़ा किया जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यह आपके अंदर छुपे उस योद्धा को जगाने की कोशिश होगी जो अभी भी कहीं अंदर जिंदा है, बस थका हुआ है। तो खुद से वादा कीजिए, इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है अगला ही विचार आपकी जिंदगी बदल दे। हो सकता है अगला ही वाक्य आपको वो धक्का दे दे जिसकी आपको सालों से जरूरत थी। आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, आज मैं भागूंगा नहीं, आज मैं खुद को दोबारा बनाऊंगा। और अगर आपको सच में लगता है कि जिंदगी को नई दिशा देनी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आखिर में, अगर ये आवाज आपके दिल तक पहुंचे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम साथ मिलकर खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहें। अब शुरू करते हैं खुद को दोबारा गढ़ने की यात्रा। अध्याय 1। टूटना अंत नहीं, असली शुरुआत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो गया है? जितनी मेहनत करो उतनी ही असफलता मिलती है, जितना भरोसा करो उतना ही धोखा मिलता है, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करो उतनी ही जिंदगी पीछे खींच लेती है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन रीबिल्ड योरसेल्फ की सबसे पहली सीख यही है कि टूटना हार नहीं है, टूटना एक सिग्नल है। सिग्नल इस बात का कि अब आपको पुराने तरीके से नहीं, नए तरीके से बनना है। किताब कहती है कि जब कोई चीज गिरती है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो उसे वहीं पड़ा रहने दो, या फिर उसे नए डिजाइन के साथ दोबारा खड़ा करो। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो खुद को रीडिजाइन कर सकता है। समस्या ये नहीं कि आप गिरे, समस्या ये है कि आपने गिरने को अपनी पहचान बना लिया, आपने अपने दर्द को अपनी पहचान बना लिया, आपने एक असफलता को अपनी पूरी कहानी समझ लिया। लेकिन सच ये है कि असफलता सिर्फ एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। जब तक आप खुद को मैं असफल हूं कहते रहेंगे, आप कभी सफल बनने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। दर्द आपको तोड़ता नहीं, दर्द आपको दिखाता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब कोई भी मजबूत दिख सकता है, लेकिन असली ताकत तब सामने आती है जब हालात खराब होते हैं, जब जेब खाली होती है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब रात को नींद नहीं आती, जब दिमाग में सिर्फ सवाल घूमते हैं, अब क्या। यही वो पल है जहां से रीबिल्डिंग शुरू होती है। रीबिल्डिंग का पहला कदम है सच्चाई स्वीकार करना। हाँ, मैं गिरा हूं, हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मैं टूट गया हूं, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूं। जब तक सांस चल रही है तब तक कहानी बाकी है। बहुत लोग दर्द से भागते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की भीड़, फालतू बातें, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने सच का सामना न करना पड़े। लेकिन ये किताब कहती है कि अगर आपको खुद को दोबारा बनाना है तो पहले आपको अपने दर्द के साथ बैठना होगा, उसे महसूस करना होगा, क्योंकि जिस दर्द को आप स्वीकार नहीं करते वो बार बार लौट कर आता है, और जिस दर्द को आप समझ लेते हैं वो आपकी ताकत बन जाता है। सोचिए, अगर एक बिल्डिंग गिरती है तो इंजीनियर क्या करता है? वो पहले ये देखता है कि गिरने की वजह क्या थी। नींव कमजोर थी, डिजाइन गलत था, सामग्री घटिया थी। उसी तरह आपको भी अपनी जिंदगी की नींव देखनी होगी। क्या आप दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे थे? क्या आप सिर्फ दिखावे के लिए भाग रहे थे? क्या आपने खुद की आवाज को अनदेखा कर दिया था? क्योंकि जब नींव ही गलत हो तो ऊपर की मंजिलें कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन गिर ही जाती हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि खुद को दोबारा बनाने से पहले खुद को सच्चाई में तोड़ना पड़ता है। पुरानी सोच तोड़ो, पुराने बहाने तोड़ो,
मेरे बस की बात नहीं, ये वाक्य तोड़ो। मेरे पास समय नहीं है, ये झूठ तोड़ो। और सबसे बड़ा झूठ, मैं ऐसा ही हूं, इसे तोड़ो। आप ऐसे नहीं हैं, आप वैसे बन गए हैं, और जो बना है वो बदला भी जा सकता है। आपकी पिछली गलतियां आपके भविष्य का फैसला नहीं करती, आपका अगला फैसला करता है। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी हार से नहीं, दुनिया देखती है कि आप हार के बाद क्या करते हैं। आप वहीं बैठे रहते हैं या उठकर धूल झाड़ते हैं। रीबिल्डिंग की शुरुआत एक छोटे से फैसले से होती है। आज से मैं खुद को दया की नज़र से नहीं, जिम्मेदारी की नज़र से देखूंगा। आज से मैं दूसरों को दोष देना बंद करूंगा। आज से मैं अपने जीवन का मालिक बनूंगा। इस अध्याय में बार बार एक लाइन दोहराई जाती है, आप टूटे नहीं हैं, आप फिर से बनने की प्रक्रिया में हैं। और जब आप ये समझ लेते हैं तो दर्द दुश्मन नहीं रहता, वो आपका शिक्षक बन जाता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी टूटी हुई कहानी को अंत मानूंगा या इसे अपनी सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत बनाऊंगा? यहीं से असली सफर शुरू होता है, खुद को फिर से गढ़ने का सफर। और याद रखिए, सबसे खूबसूरत इमारतें वही होती हैं जो मलबे से उठकर खड़ी होती हैं। अध्याय 2, पहचान को दोबारा गढ़ना। जब इंसान टूटता है तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास नहीं, उसकी पहचान टूटती है। वो खुद से पूछने लगता है, मैं आखिर हूं कौन? क्या मैं वही हूं जो लोग मेरे बारे में कहते हैं? क्या मैं वही हूं जो मेरी असफलताओं ने मुझे बना दिया है, या मैं उससे भी कुछ ज्यादा हूं? रीबिल्ड योरसेल्फ का दूसरा अध्याय इसी गहरी सच्चाई पर वार करता है कि जब तक आप अपनी पहचान को दोबारा नहीं गढ़ेंगे, आप अपनी जिंदगी को दोबारा नहीं बना सकते। क्योंकि हमारी हर आदत, हर फैसला, हर रिश्ता हमारी पहचान से निकलता है। अगर आप खुद को अंदर से कमजोर मानते हैं तो आप मजबूत फैसले नहीं ले पाएंगे। अगर आप खुद को अनलकी समझते हैं तो हर मौके में भी खतरा ही दिखेगा। अगर आप खुद को बस एवरेज मान चुके हैं तो आप कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इस अध्याय में एक बहुत ताकतवर बात कही गई है, आप अपनी परिस्थितियों का परिणाम नहीं हैं, आप अपने विश्वासों का परिणाम हैं। और विश्वास बदले जा सकते हैं। पहचान पत्थर पर लिखी हुई नहीं होती, वो मिट्टी की तरह होती है जिसे आप हर दिन नया आकार दे सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पहचान खुद तय नहीं करते, दुनिया उन्हें पहचान दे देती है। बचपन में किसी ने कहा तुम होशियार नहीं हो, आपने मान लिया। किसी ने कहा तुम में लीडरशिप नहीं है, आपने मान लिया। किसी ने कहा तुम कभी सफल नहीं हो सकते, आपने मान लिया। और धीरे धीरे ये शब्द आपकी सच्चाई बन गए। लेकिन सच ये है कि वो शब्द किसी और के थे, आपकी हकीकत नहीं। रीबिल्डिंग का दूसरा कदम है पुरानी पहचान को चुनौती देना। खुद से पूछना, क्या ये सच में मैं हूं या मैं बस सालों से एक नकाब पहनकर जी रहा हूं? इस अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है। अगर कोई इंसान खुद को स्मोकर कहता है तो वो हर बार सिगरेट छोड़ने की कोशिश में हार जाएगा, क्योंकि उसकी पहचान ही स्मोकर की है। लेकिन जिस दिन वो कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं, मैं एक हेल्थी इंसान हूं जो गलती से सिगरेट पी रहा था, उस दिन बदलाव शुरू होता है। पहचान बदलते ही आदतें बदलने लगती हैं, और आदतें बदलते ही परिणाम बदल जाते हैं। तो अगर आप खुद को रीबिल्ड करना चाहते हैं तो पहले ये तय कीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या छोड़ना है, ये सोचिए कि आपको क्या बनना है। क्या आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान बनना चाहते हैं? तो आज से खुद को उसी पहचान में देखना शुरू कीजिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, दिमाग कहेगा ये झूठ है, लेकिन याद रखिए, हर नई पहचान पहले अजनबी लगती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, लेकिन वो खुद को रेंगने वाला नहीं मान लेता। वो जानता है कि वो चल सकता है, बस अभ्यास चाहिए। उसी तरह आपको भी अपनी नई पहचान पर अभ्यास करना होगा। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है, अगर आप अपने आप से रोज वही पुरानी कहानी दोहराते रहेंगे तो आप कभी नया भविष्य नहीं बना पाएंगे। आपको अपनी इनर वॉइस बदलनी होगी। जब दिमाग कहे तुमसे नहीं होगा, तब आपको जवाब देना होगा क्यों नहीं होगा। जब मन कहे तुम पहले भी असफल हुए थे, तब कहना होगा हाँ, लेकिन अब मैं वैसा इंसान नहीं हूं। रीबिल्डिंग का मतलब है खुद को नए स्टैंडर्ड्स देना। अब आप एक्सक्यूजेज वाले इंसान नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान हैं। अब आप डर के हिसाब से नहीं, विजन के हिसाब से फैसले लेंगे। और याद रखिए, दुनिया आपको उसी तरह ट्रीट करती है जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को कम समझते हैं तो दुनिया भी आपको कम ही समझेगी। लेकिन जिस दिन आप खुद की नज़र में ऊपर उठ जाते हैं, दुनिया का नज़रिया भी बदलने लगता है। तो आज इस पल अपने अंदर एक फैसला लीजिए, मैं अपनी पुरानी पहचान को अलविदा कहता हूं। मैं वो इंसान नहीं हूं जो कल था, मैं आज से खुद को दोबारा गढ़ूंगा। मैं अपनी कहानी का लेखक खुद बनूंगा, क्योंकि जब पहचान बदलती है तो किस्मत भी दिशा बदल देती है। और यही है रीबिल्डिंग की असली शुरुआत, अंदर से नया इंसान बनना। अध्याय 3, अनुशासन ही नई जिंदगी की नींव है।
पहचान बदलने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, अब आगे कैसे बढ़ें? सिर्फ सोच बदल लेने से जिंदगी नहीं बदलती, सिर्फ मोटिवेशन सुन लेने से परिणाम नहीं आते। रीबिल्ड योरसेल्फ के इस अध्याय में साफ कहा गया है कि रीबिल्डिंग का असली काम भावनाओं से नहीं, अनुशासन से होता है। क्योंकि मोटिवेशन अस्थायी होता है, लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। जिस दिन मन करता है उस दिन मेहनत करना आसान है, लेकिन जिस दिन मन नहीं करता और फिर भी आप काम करते हैं, वहीं से आपकी नई कहानी लिखी जाती है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनमें निरंतरता की कमी होती है। 2 दिन जोश में काम करना आसान है, 2 महीने बिना शोर किए काम करना मुश्किल है। और यही फर्क बनाता है साधारण और असाधारण इंसान के बीच। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आपको खुद को दोबारा बनाना है तो आपको अपने दिनों की संरचना बदलनी होगी। सुबह उठने का समय तय कीजिए, काम करने का समय तय कीजिए, सीखने का समय तय कीजिए, क्योंकि जिस इंसान का दिन बिखरा होता है उसकी जिंदगी भी बिखरी होती है। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब खुद को उस स्तर तक ले जाना है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सोचिए, अगर एक बिल्डिंग बनानी हो तो क्या मजदूर कभी कभी ही ईंट लगाएगा? क्या इंजीनियर मन हुआ तो ही काम पर आएगा? नहीं, हर दिन एक ईंट जुड़ती है, धीरे धीरे दीवार बनती है, फिर मंजिल बनती है, फिर पूरी इमारत खड़ी होती है। उसी तरह आपकी नई पहचान भी हर दिन की छोटी छोटी आदतों से बनेगी। इस अध्याय में एक कड़वा सच बताया गया है, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिरते या उठते हैं। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपका सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अधूरा ही रहेगा। इसीलिए अपने सपनों को बड़ा करने से पहले अपनी आदतों को मजबूत कीजिए। रीबिल्डिंग का तीसरा कदम है अनकंफर्टेबल होना सीखना। जल्दी उठना अनकंफर्टेबल है, मोबाइल दूर रखकर काम करना अनकंफर्टेबल है, जिम जाना अनकंफर्टेबल है, ना कहना अनकंफर्टेबल है। लेकिन याद रखिए, जो चीज आपको अनकंफर्टेबल बनाती है वही आपको ग्रो भी करती है। अगर आप हर बार आसान रास्ता चुनेंगे तो आप कभी मजबूत नहीं बनेंगे। अनुशासन आपको मजबूर करता है कि आप अपने बहानों को पहचानें और उन्हें खत्म करें। आज थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा मूड बन जाने दो, अभी सही समय नहीं है। ये सारे वाक्य आपकी पुरानी पहचान की आवाज है। नई पहचान कहती है, अभी शुरू करो, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि अनुशासन का मतलब परफेक्शन नहीं है। कभी कभी आप चूकेंगे, कभी रूटीन टूटेगा, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप वापस कितनी जल्दी लौटते हैं। एक दिन का ब्रेक फेलियर नहीं है, लेकिन ब्रेक को आदत बना लेना फेलियर है। इसीलिए खुद को दोष देने के बजाय खुद को वापस पटरी पर लाना सीखिए। रीबिल्डिंग एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का कमिटमेंट है। आपको रोज अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनना है। सिर्फ 1% बेहतर, सिर्फ एक छोटा सुधार, एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ना, एक एक्स्ट्रा पुशअप करना, एक एक्स्ट्रा आवर फोकस करना। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी वापसी बनाते हैं। और याद रखिए, जब आप अनुशासन में जीने लगते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। आपने खुद से वादा किया और निभाया। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही असली ताकत है। तो आज फैसला कीजिए, मैं मूड के हिसाब से नहीं, अपने मिशन के हिसाब से जीऊंगा। मैं बहानों से नहीं, नियमों से चलूंगा। क्योंकि जब अनुशासन आपकी नींव बन जाता है तो कोई भी तूफान आपकी इमारत को गिरा नहीं सकता। और यहीं से आपकी नई जिंदगी आकार लेने लगती है, धीरे धीरे, मजबूती से, चुपचाप लेकिन स्थायी रूप से। अध्याय 4, डर से भागना बंद करो, उसे हराना शुरू करो। जब आप खुद को दोबारा बनाने की राह पर चलते हैं तो एक दुश्मन बार बार आपके सामने खड़ा हो जाता है। डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फिर से गिर जाने का डर, अपनी असली क्षमता दिखाने का डर। रीबिल्ड योरसेल्फ का यह अध्याय साफ कहता है कि जब तक आप अपने डर को पहचान नहीं लेते तब तक आप अपनी नई पहचान को जी नहीं सकते। क्योंकि डर आपको रोकता नहीं, डर आपको छोटा बना देता है। वो आपके सपनों को छोटा कर देता है। वो आपको सेफ खेलने की आदत डाल देता है, और सेफ खेलते खेलते इंसान एवरेज बन जाता है। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है। डर असल में खतरा नहीं है, डर सिर्फ एक संकेत है कि आप अपनी सीमाओं के बाहर कदम रख रहे हैं। जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है मत करो, रिस्क है। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा रिस्क है कुछ ना करना। सबसे बड़ा खतरा है वहीं रुके रहना जहां आप आज हैं। रीबिल्डिंग का चौथा कदम है डर को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझना। जब आप डरते हैं तो खुद से पूछिए, मैं किस बात से डर रहा हूं? असफलता से?
लेकिन अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो क्या मैं पहले से सफल हूं? लोगों की राय से? लेकिन क्या वही लोग मेरी जिंदगी जी रहे हैं? नहीं। फिर मैं क्यों उनके फैसले से अपनी किस्मत तय करूं? इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक्शन। आप जितना सोचेंगे डर उतना बड़ा होगा, आप जितना करेंगे डर उतना छोटा होगा। पहली बार स्टेज पर बोलना मुश्किल लगेगा, पहली बार बिजनेस शुरू करना डरावना लगेगा, पहली बार ना कहना अजीब लगेगा, लेकिन हर पहली बार के बाद एक नया कॉन्फिडेंस जन्म लेता है और यही कॉन्फिडेंस आपकी नई इमारत की दीवार बनता है। डर का असली खेल आपके दिमाग में चलता है। वो आपको भविष्य की ऐसी तस्वीर दिखाता है जो अभी हुई ही नहीं। आप गिर जाएंगे, आपका मजाक बनेगा, आप हार जाएंगे। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर डर कभी सच होते ही नहीं। और अगर कुछ गलत हो भी जाए तो क्या आप उससे सीख नहीं सकते? क्या आप फिर से खड़े नहीं हो सकते? आप पहले भी टूट चुके हैं, फिर भी जिंदा हैं, तो फिर अब क्यों डर रहे हैं? इस अध्याय में एक पावरफुल लाइन है, अगर आपका सपना आपको थोड़ा डराता नहीं तो वो सपना छोटा है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य हमेशा थोड़ी घबराहट लेकर आता है। लेकिन याद रखिए, बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब आप डर के साथ कदम बढ़ाते हैं तभी आपकी ग्रोथ शुरू होती है। यहीं से आपकी नई कहानी मजबूत बनती है। डर से भागकर आप कभी सुरक्षित नहीं होते, आप सिर्फ कमजोर बनते जाते हैं। लेकिन डर का सामना करके आप मजबूत होते जाते हैं। तो आज खुद से वादा कीजिए, मैं डर को बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं डर को संकेत मानूंगा कि अब मुझे ग्रो करना है। मैं हर उस काम की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा जिससे मैं बचता रहा हूं, क्योंकि मेरी नई पहचान एक बहादुर इंसान की है जो गिर सकता है लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ता। और जब आप डर के बावजूद एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तभी असली रीबिल्डिंग होती है। तभी आपकी जिंदगी में वो मोड़ आता है जहां से वापसी शुरू होती है, और ये वापसी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। अध्याय 5, संगत, माहौल और आपकी नई दिशा। आप कितना भी बदलने की कोशिश कर लें, अगर आपका माहौल वही पुराना है तो आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे वापस वहीं लौट जाएगी। यही कड़वा सच इस अध्याय में बताया गया है। रीबिल्ड योरसेल्फ कहती है कि इंसान अकेले नहीं बदलता, उसका वातावरण उसे बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किस तरह की बातें रोज आपके दिमाग में जाती हैं, यही सब मिलकर आपकी सोच बनाते हैं, और सोच ही आपकी पहचान और भविष्य तय करती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं तो धीरे धीरे आप भी शिकायत करने लगेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो बड़े सपने देखते हैं तो आपका दिमाग भी बड़ा सोचने लगेगा। माहौल एक अदृश्य शक्ति है जो आपको बिना बताए बदलता रहता है। इस अध्याय में साफ कहा गया है, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको जमीन पर रेंगने वालों की भीड़ से बाहर आना होगा, क्योंकि जो लोग खुद जोखिम नहीं लेते वो आपको भी रोकेंगे। जो लोग खुद असफलता से डरते हैं वो आपको भी डराएंगे। और अगर आप हर दिन नेगेटिविटी सुनते रहेंगे तो आपकी नई पहचान कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। रीबिल्डिंग का 5वां कदम है अपना वातावरण डिजाइन करना। सोचिए, अगर आप जिम के पास रहते हैं तो वर्कआउट करना आसान हो जाता है। अगर आपके कमरे में किताबें हैं तो पढ़ना आसान हो जाता है। अगर आपके मोबाइल में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। आपको अपने आसपास ऐसी चीजें रखनी होंगी जो आपको याद दिलाएं कि आप कौन बनना चाहते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि संगत सिर्फ लोगों की नहीं होती, संगत आपकी आदतों की भी होती है। आप किस तरह के कंटेंट देखते हैं? क्या आप रोज दूसरों की जिंदगी स्क्रॉल करते हैं या अपनी जिंदगी बनाने में समय लगाते हैं? क्या आप ऐसे गाने सुनते हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं या ऐसे जो आपको कमजोर महसूस कराते हैं? हर छोटी चीज आपके दिमाग पर असर डालती है और दिमाग ही आपके फैसले लेता है। इसीलिए अगर आपको खुद को दोबारा बनाना है तो आपको अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड वातावरण बनाना होगा। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है, कभी कभी रीबिल्डिंग का मतलब है दूरी बनाना। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, हर दोस्ती आपके भविष्य के लिए सही नहीं होती। कुछ लोग आपके अतीत के हिस्से होते हैं, भविष्य के नहीं। और अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप खुद कभी खुश नहीं हो पाएंगे। नई पहचान के साथ नए स्टैंडर्ड्स भी आते हैं। अब आप हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करेंगे, आप सही जगह ढूंढेंगे जहां आप ग्रो कर सके। याद रखिए, आप जिस कमरे में सबसे समझदार इंसान हैं, वो कमरा आपके लिए छोटा है। आपको ऐसे लोगों के बीच रहना है जो आपसे बेहतर हो, जो आपको चैलेंज करे, जो आपको इंस्पायर करे। तभी आपकी ग्रोथ तेज होगी, तभी आपकी सोच एक्सपैंड होगी। रीबिल्डिंग सिर्फ अंदर से नहीं होती, बाहर का ढांचा भी बदलना पड़ता है। तो आज खुद से पूछिए,
क्या मेरा माहौल मेरी नई पहचान के लायक है? क्या मेरी संगत मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? अगर जवाब साफ नहीं है तो बदलाव की शुरुआत यहीं से कीजिए, क्योंकि जब आप अपना वातावरण बदलते हैं तो आपकी दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तो मंजिल भी बदल जाती है। आप वही बनते हैं जिसके बीच आप रहते हैं, इसलिए समझदारी से चुनिए, क्योंकि आपकी नई जिंदगी आपके चुनावों पर खड़ी होगी। अध्याय 6, उद्देश्य की आग जो आपको गिरकर भी उठाए रखे। अब तक आपने सीखा टूटना अंत नहीं है, पहचान बदली जा सकती है, अनुशासन नींव है, तर्क का सामना करना जरूरी है और माहौल आपकी दिशा तय करता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल अभी भी बाकी है। आखिर आप ये सब कर क्यों रहे हैं? आप खुद को दोबारा बना क्यों रहे हैं? सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ बदला लेने के लिए? अगर आपका कारण कमजोर है तो आपकी कोशिश भी कमजोर होगी। रीबिल्ड योरसेल्फ का यह अध्याय कहता है कि रीबिल्डिंग की असली ताकत उद्देश्य से आती है। जब आपके पास एक बड़ा कारण होता है तो छोटी परेशानियां आपको रोक नहीं पाती। जब आपके पास एक साफ विजन होता है तो रास्ते की धूल आपको अंधा नहीं बना पाती। ज्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य उधार का होता है, किसी और को देखकर चुना हुआ, समाज को देखकर चुना हुआ, तुलना से पैदा हुआ। लेकिन जब मुश्किल आती है तो वो लक्ष्य दिल से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए इंसान छोड़ देता है। इस अध्याय में कहा गया है, अगर आप सच में खुद को रीबिल्ड करना चाहते हैं तो पहले ये खोजिए कि आपकी आत्मा किस चीज के लिए जलती है। कौन सा काम करते हुए आपको समय का पता नहीं चलता? किस सपने के बारे में सोचते हुए आपकी आंखों में चमक आ जाती है? किस बदलाव की कल्पना से आपके अंदर ऊर्जा पैदा होती है? यही आपका उद्देश्य है। और जब उद्देश्य मिल जाता है तो थकान भी छोटी लगने लगती है, क्योंकि अब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, आप क्रिएट कर रहे हैं। उद्देश्य आपको सुबह बिस्तर से उठाता है। उद्देश्य आपको रात में हार मानने से रोकता है। उद्देश्य आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है। अगर आपका सपना सिर्फ आपको फायदा पहुंचाता है तो वो छोटा है, लेकिन अगर आपका सपना दूसरों की जिंदगी बेहतर कर सकता है तो उसमें आग होगी, और वही आग आपको गिरकर भी उठाए रखेगी। जब आप सिर्फ अपने दर्द से भागने के लिए काम करते हैं तो एक समय के बाद आप थक जाते हैं, लेकिन जब आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं तो दर्द भी ईंधन बन जाता है। आपकी पिछली असफलताएं आपकी कहानी का हिस्सा बनती हैं। आपका संघर्ष आपकी ताकत बनता है। रीबिल्डिंग का छठा कदम है अपने जीवन का स्पष्ट मिशन तय करना। लिखिए, मैं कौन बनना चाहता हूं, मैं किसके लिए खड़ा हूं, मैं दुनिया में किस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता हूं। और फिर हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज का मेरा काम उस मिशन के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं तो दिशा बदल दीजिए, क्योंकि व्यस्त रहना और प्रगति करना दो अलग चीजें हैं। बहुत लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन सालों तक वहीं के वहीं रहते हैं। उद्देश्य आपको व्यस्त नहीं, प्रभावशाली बनाता है। जब आपका क्यों साफ होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। जब आपका मिशन मजबूत होता है तो मुश्किलें भी आपको तोड़ नहीं पाती। तो आज खुद से एक ईमानदार सवाल कीजिए, अगर मैं अभी इसी हालत में 5 साल और रहा तो क्या मैं खुश रहूंगा? अगर जवाब ना है तो अब समय है अपने उद्देश्य को पहचानने का, क्योंकि बिना उद्देश्य के रीबिल्डिंग अधूरी है। आप नई इमारत तो बना लेंगे, लेकिन पता नहीं होगा कि वो किस दिशा में खड़ी है। और याद रखिए, जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है वो लगभग हर परिस्थिति को सह सकता है। तो अपने अंदर वो आग जगाइए, अपना मिशन खोजिए और फिर पूरी ताकत से उसके पीछे लग जाइए, क्योंकि जब उद्देश्य आपकी रगों में दौड़ने लगता है तब आपकी वापसी सिर्फ संभव नहीं रहती, वो अनिवार्य हो जाती है। अध्याय 7, नई शुरुआत को स्थायी बनाना, वरना सब फिर से बिखर जाएगा। अब आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। आपने स्वीकार किया कि टूटना अंत नहीं है। आपने अपनी पहचान बदली, आपने अनुशासन को अपनाया, आपने डर का सामना किया, आपने अपना माहौल बदला, आपने अपना उद्देश्य खोज लिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा छुपा है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आ सकती हैं। पुरानी सोच फिर सिर उठा सकती है और आप वहीं लौट सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इसीलिए रीबिल्ड योरसेल्फ का ये अंतिम अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीबिल्डिंग करना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। शुरुआत में जोश होता है, नया उत्साह होता है, हर दिन एनर्जी रहती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद रूटीन सामान्य लगने लगता है और यहीं ज्यादातर लोग ढीले पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं अब तो मैं बदल गया हूं, अब थोड़ा आराम कर लेता हूं। लेकिन याद रखिए, ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आपने इसे आदत नहीं बनाया तो ये छूट जाएगा।
इस अध्याय में एक गहरी चेतावनी दी गई है। सफलता के बाद सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं, लापरवाही है। जब आप थोड़ा बेहतर महसूस करने लगते हैं तो आप नियम तोड़ना शुरू कर देते हैं। एक दिन वर्कआउट छोड़ दिया, एक दिन फोकस कम कर दिया, एक दिन बहाना बना लिया। धीरे धीरे वही पुरानी ढलान शुरू हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप फिर पीछे जा रहे हैं। रीबिल्डिंग का 7वां कदम है सेल्फ ऑडिट। हर हफ्ते खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अभी भी अपने स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर रहा हूं? क्या मेरी आदतें मेरी नई पहचान से मेल खाती हैं? क्या मैं अभी भी अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार हूं? अगर जवाब कमजोर है तो तुरंत सुधार कीजिए, क्योंकि छोटी चूकें ही बड़े पतन की शुरुआत होती हैं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करना जरूरी है, लेकिन उस पर रुकना नहीं। आपने जो हासिल किया है वो आपकी मेहनत का परिणाम है, लेकिन अगर आप उसी पर संतुष्ट हो गए तो ग्रोथ रुक जाएगी। नई शुरुआत को स्थायी बनाने के लिए ह्यूमिलिटी जरूरी है, यानी हमेशा सीखते रहना, हमेशा खुद को बेहतर करने की गुंजाइश देखना, हमेशा ये मानना कि अभी बहुत कुछ बाकी है। याद रखिए, दुनिया बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं। अगर आप रुक गए तो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए खुद को हर दिन इवॉल्व करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने पुराने वर्जन को कभी पूरी तरह भूलिए मत। उसे याद रखिए ताकि आपको पता रहे कि आप कहां से उठे हैं। आपका संघर्ष आपकी ताकत है, आपकी कहानी आपकी पहचान है। जब भी अहंकार आए, जब भी ढीलापन आए, तो खुद को वो दिन याद दिलाइए जब आप टूटे हुए थे, जब आपको लगा था कि सब खत्म हो गया, और फिर याद कीजिए आपने कैसे खुद को दोबारा बनाया। वही याद आपको सीधा रखेगी। रीबिल्डिंग का मतलब सिर्फ एक बार बदलना नहीं है, ये लगातार खुद को अपग्रेड करने की प्रक्रिया है। आप आज बेहतर हैं, लेकिन कल और बेहतर हो सकते हैं। आप आज मजबूत हैं, लेकिन कल और मजबूत बन सकते हैं। तो आज इस अंतिम अध्याय के साथ खुद से एक अंतिम वादा कीजिए, मैं फिर कभी अपनी पुरानी लापरवाही में नहीं लौटूंगा। मैं अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखूंगा, मैं अपने मिशन के प्रति सच्चा रहूंगा। मैं हर दिन खुद को याद दिलाऊंगा कि मैंने ये सफ़र क्यों शुरू किया था, क्योंकि मेरी कहानी अब खत्म नहीं होगी। ये हर दिन नई ऊंचाई छुएगी, और यही है असली रीबिल्डिंग। खुद को सिर्फ एक बार नहीं, बार बार बेहतर बनाते रहना। अब आपकी बारी है। क्या आप सच में खुद को दोबारा बनाने के लिए तैयार हैं? तो यहां तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब साफ है, आप अंदर से बदलना चाहते हैं। आप सिर्फ सुनने नहीं आए थे, आप कुछ महसूस कर रहे थे। शायद इन शब्दों में आपको अपना दर्द दिखा, शायद अपनी सच्चाई दिखी, शायद वो आवाज सुनाई दी जिसे आप सालों से दबा रहे थे। और यही इस पूरी यात्रा का मकसद था। रीबिल्ड योरसेल्फ हमें ये नहीं सिखाती कि जिंदगी आसान है, ये सिखाती है कि आप मजबूत हैं। ये नहीं कहती कि आप कभी नहीं गिरेंगे, ये कहती है कि आप हर बार उठ सकते हैं। आप टूटा हुआ वर्जन नहीं है, आप अंडर कंस्ट्रक्शन वर्जन है। और कंस्ट्रक्शन हमेशा शोर के साथ होता है, धूल के साथ होता है, लेकिन अंत में जो खड़ा होता है वो पहले से ज्यादा मजबूत होता है। आज के बाद जब भी आप आईने में देखें तो खुद से ये मत कहिए कि मैं थक गया हूं। खुद से कहिए, मैं बन रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ रहा हूं। क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आपका असली अध्याय अभी शुरू हुआ है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो आज ही एक छोटा सा एक्शन लीजिए। एक आदत सुधारिए, एक फैसला बदलिए, एक डर का सामना कीजिए, एक कदम उठाइए। क्योंकि एक्शन ही वो पुल है जो मोटिवेशन को रियलिटी से जोड़ता है। और अगर आपको सच में लगा कि इस ऑडियो बुक समरी ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे जो शायद अभी टूटे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर हर हफ्ते खुद को बेहतर बनाते रहें। और कमेंट में जरूर लिखिए, आज से आप अपनी जिंदगी में कौन सा पहला बदलाव करने वाले हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो इरादा मजबूत हो जाता है। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानेगी जब तक आप खुद को नहीं पहचानते। तो उठिए, अपने अंदर की आग को फिर से जलाइए और खुद से कहिए, मैं वापस आ रहा हूं, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई ताकत के साथ। तब तक याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप खुद को दोबारा गढ़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।